वो ज़िद्दी ड्रामा की आखिरी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। आखिरी एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रिदा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसे देखते हुए ज़ावियार की हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। उसे वो सब बातें याद आना शुरू हो जाएंगी जो ज़ावियार ने रिदा से की थी। गुस्से में उस वक्त ज़ावियार गुस्से में था, जिसकी वजह से उसने रिदा से कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाती, और अगर तुम मर जाओगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ऐसी बातें सुनकर रिदा को तेज़ बुखार हो जाता है। जब रिदा की दोस्त उसके कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि रिदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो ज़ावियार से कहती है तो ज़ावियार अपने नौकर से कहता है। अब ज़ावियार को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब ज़ावियार कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ावियार अमरीन को कॉल करता है और बोलता है कि रिदा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम आ जाओगी तो उसकी तबीयत शायद कुछ ठीक हो जाए। पहले तो अमरीन आने से इनकार कर देगी, लेकिन बाद में वो ज़ावियार को बताए बगैर अस्पताल पहुंच जाएगी, जिसे देखकर ज़ावियार बहुत खुश हो जाएगा और बोलता है, देखो मेरी फूल जैसी बेटी की क्या हालत हो गई है, ये ऐसी हालत में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से है। अगर रिदा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और मैं भी अपनी बच्ची के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो अमरीन बोलती है, ऐसा मत कहो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब जैन को पता चलता है कि रिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसे की तबीयत के बारे में उसकी बहन उसे बताती है। तो जैन अपनी बहन से बोलता है ये सब उसकी उसकी यानी कि ड्रामे हैं, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे ये सब अमरीन ने बताया। जब अमरीन का नाम आता है तो जैन पूछता है क्या अमरीन फिर से वापस घर आ गई है। तो उसकी बहन बोलती है अभी वो घर नहीं आई, लेकिन अस्पताल पहुंच चुकी है उसे देखने के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। तो जैन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा उसे देखने के लिए। जब ज़ावियार को पता चलता है कि जैन ने आने से इनकार कर दिया तो वो मायूस हो जाता है। ज़ावियार को मायूस देखते हुए अमरीन ज़ावियार से कहती है अगर आप कहें तो मैं जैन से कहूँ। तो ज़ावियार कहता है मुझे पता है वो नहीं आएगा, लेकिन आप उसे बुलाने की कोशिश करें, शायद आ जाए। तो अमरीन कमरे से बाहर जाती है और जैन को कॉल करती है और उसे कहती है कि रिदा की तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैन कहता है मुझे पता है ये सब उसका ड्रामा है। तो अमरीन कहती है आकर खुद ही देख लो उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। जब तुम्हें उसकी हालत को देखोगे तो तुम्हें भी अफसोस होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि रिदा ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है सज़ा देने वाले से। ये सुनकर जैन बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। जब जैन वहाँ पहुँचता है तो रिदा की तबीयत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ज़ावियार उसे बोलता है मेरी बेटी को माफ़ कर दो, अपनी बेटी की गलतियों की माफ़ी मैं तो आपसे मांगता हूँ, और मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुम पर जुल्म किए हैं और बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं तुम पर। तो जैन बोलता है मैंने आपको माफ़ कर दिया। वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और बोलता है रश मत लगाएं और आप सब कमरे से बाहर चले जाएं। थोड़ी देर के बाद रिदा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर सब भागने लग जाते हैं। तो ज़ावियार कहता है कि क्या हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि आप सिर्फ दुआ करें। चंद घंटों के बाद जो है ना, डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि रिदा की तबीयत अब ठीक है, आप सब उससे मिल सकते हैं। ज़ावियार दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रिदा कहती है बाबा मुझे भी माफ़ कर दें। अमरीन आप भी माफ़ कर दें, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया है, मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। अमरीन रिदा को माफ़ कर देगी। रिदा जैन से भी माफ़ी मांगेगी तो जैन भी उसे माफ़ कर देगा। रिदा जैन को कहती है कि फिर से अपने घर चलो, हम फिर से एक साथ रहेंगे। ज़ावियार भी यही कहता है क्या हम फिर से एक बार इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। ज़ावियार भी यही कहता है कि हम सब फिर से मिलकर रहेंगे, प्लीज़ अमरीन आप अपने घर चलो। तो अमरीन भी कहती है कि चलो अपने घर चलते हैं। जैन यानी कि जैन भी मान जाता है। इस तरह सब खुशी के साथ एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे और खुशी खुशी के साथ अपने घर में चले जाएंगे। इसी तरह इस ड्रामे का जो है ना हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर